तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं बीटा ब्लॉकर क्या होती है और बीटा ब्लॉकर का कहाँ-कहाँ यूज किया जाता है और बीटा ब्लॉकर का कौन-कौन सा मेडिसिन होते हैं, सभी चीज़ बताने वाले हैं बीटा ब्लॉकर के बारे में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, ठीक है? इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या? बीटा ब्लॉकर यह एक प्रकार की दवा होती है, यानी बोल रहा है क्या? बीटा ब्लॉकर क्या हो जाती है? मेडिसिन के फॉर्म में उपलब्ध रहता है, दवा के फॉर्म में उपलब्ध रहता है। यह एक प्रकार की क्या होती है कि दवा होती है, ठीक है? जो शरीर में एड्रेनलिन के प्रभाव को कम करती है, यानी बोल रहा है क्या बीटा ब्लॉकर क्या करता है? एड्रेनलिन के प्रभाव को कम करता है। जो मेडिसिन है, किसका बात किया जा रहा है? बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन होता है, वह हमारे शरीर में जो होता है एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, इसके प्रभाव को कम होता है, ठीक है? आगे लिखा हुआ है क्या? इससे दिल की धड़कन धीमी होती है और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? नियंत्रित रहता है और दिल पर दबाव कम पड़ता है। यानी कि बोल रहा है कि बीटा ब्लॉकर जैसे दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि एड्रेनल के हार्मोन्स पर क्या हो जाता है कि प्रभाव कम पड़ता है और दिल की धड़कन भी क्या हो जाती है? धीमी होती है, ठीक है? आगे लिखा हुआ है क्या? और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है कि नियंत्रित रहता है, यानी बोल रहा है कि जो हमारा क्या हो जाता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, जब क्या हो जाता है हाई हो जाता है तो उस टाइम पर क्या हो जाता है बीटा ब्लॉकर जैसे दवाओं का इस्तेमाल करके हम अपना ब्लड प्रेशर को नियंत्रित ला सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है? लिखा हुआ एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है कि मेट्रोप्रोलोल या बोल सकते हैं कि एटिनोलोल का मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये दोनों क्या है? मेट्रोप्रोलोल और एटिनोलोल क्या हो जाते हैं? बीटा ब्लॉकर्स की दवा होती है। ये हमारे बॉडी में क्या करता है? एड्रेनलिन हार्मोन्स को क्या करता है? कम करता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा जो दिल की धड़कन रहेगा, वो बोल सकते हैं कि जो हार्ट बीट रहता है, वह क्या हो जाता है जब हाई रहेगा तो उसको धीम कर देगा और ब्लड प्रेशर जो क्या हो जाता है हाई रहता है तो उसको भी क्या करेगा? धीम कर देगा। इस तरह से क्या हो जाता है कि बीटा ब्लॉकर दवा हमारे बॉडी में काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे लिखा हुआ है मेटोप्रोलोल और एटिनोलोल होता है, ठीक है? आगे हम बताते हैं और भी बीटा ब्लॉकर के मेडिसिन, सिर्फ आप ये 2 पॉइंट्स को आप लोग याद कर सकते हैं, मेट्रोप्रोलोल और एटिनोलोल, ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि बीटा ब्लॉकर हमारे बॉडी में का क्या काम करता है, यानी बोल सकते हैं बीटा ब्लॉकर का मुख्य क्या काम है हमारे बॉडी में, उसको जानते हैं, ठीक है? इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या? दिल की धड़कन को कम करता है, यानी बोल सकते हैं कि जो हार्ट बीट होता है उसको कम करने में काम करता है बीटा ब्लॉकर दवा। हमारे बॉडी में जब हार्ट बीट क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, जो हार्ट बीट होता है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है बढ़ जाता है, धक-धक करता है बहुत तेज़ी से, तो उस टाइम पर यूज़ किया जाता है हार्ट बीट को कम करने के रूप में, ठीक है? पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि ब्लड प्रेशर को भी घटाता है, यानी बोल सकते हैं जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी हाई होता है, हाइपरटेंशन जैसी क्या प्रॉब्लम ही होती है, तो उस टाइम पर यूज कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक है? अगला पॉइंट में लिखा है कि हार्ट अटैक की खतरों को भी कम करता है, यानी बोल सकते हैं कि जो होता है कि हार्ट बीट के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक जैसे भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस टाइम पर यूज किया जा सकता है। यानी बोल रहा है कि दिल के बोलो हार्ट अटैक की खतरे को भी कम करता है, हार्ट अटैक नहीं आए तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है बीटा ब्लॉकर दवा का, ठीक है? चौथा पॉइंट में लिखा है कि दिल की ऑक्सीजन की ज़रूरत में भी कम करता है, यानी बोल सकते हैं कि जो हार्ट बीट होता है, हार्ट से ही तो खून जाता है ना, तो हार्ट की जो नली होती है, आर्टरी और वेन होते हैं, तो उसके द्वारा ही तो खून जाता है। तो उसमें जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा होता है, उसमें क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा जाएगा, तो उसकी मात्रा को भी क्या करता है? कम करता है, ठीक है? यहाँ लिखा है क्या? दिल की ऑक्सीजन की ज़रूरत को भी कम करता है, ठीक है? वही बात है। अगला पॉइंट में लिखा है कि एंजाइटी कँपकँपी या माइग्रेन में भी क्या करते हैं? मदद करता है। यानी बोल सकते हैं कि एंग्जायटी हो जाता है जो कि क्या हो जाता है हार्ट अटैक से रिलेटेड होते हैं, तो उस टाइम पर भी काम करता है और कँपकँपी हमारे बॉडी में जो कँपकँपी होती है, तो उस टाइम पर भी यूज़ किया जा सकता है बीटा ब्लॉकर जैसी दवाओं का माइग्रेन के कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अगला पॉइंट में लिखा है कि एंजाइना, एंजाइना का मतलब हो जाता है कि सीने के दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है दर्द होता है, तो उस टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते एंजाइना की खतरे से भी काम करता है। एंजाइना में जो खतरा होता है, जो बोल सकते हैं कि सीने में जो होता है कि दर्द होती है, तो उस टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर दवा का। ठीक है? अगला पॉइंट में लिखा है अनियमित धड़कन, यानी बोल सकते हैं कि जब उसका क्या होता है कि धड़कन यानी जो हार्ट बीट होता है वह क्या हो जाता है इरेगुलर तरह से जब धड़कता है, कभी धड़कता है तेजी, कभी धीम होता है, कभी तेजी, कभी धीम,
ऐसे नहीं धड़कना है, जो दिल की धड़कन होता है नॉर्मल की तरह धड़कता है, तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है। यानी कि बोल रहा है कि अनियमित धड़कन जब अच्छा से नहीं धड़कता है तो उस टाइम पर भी यूज कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर दवा का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा बीटा ब्लॉकर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि बीटा ब्लॉकर किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है, कौन कौन से बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर दवा का। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा है कि हाइपरटेंशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं कि जिसका क्या होता है कि हाइपरटेंशन की क्या होती है बीमारी हो जाती है, जिसका बीपी क्या होता है हाई होता है, तो उस टाइम पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है हार्ट अटैक की बाद भी यूज किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक के बाद में यूज करने वाला दवा है बीटा ब्लॉकर दवा है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है एंजाइना में भी यूज किया जा सकता है। एंजाइना से खतरे को बचाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य को लग रहा है कि एंजाइना जैसी प्रॉब्लम ही आ रही, तो उस टाइम पर भी यूज कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर दवा का। ठीक है, हार्ट फेल्यूर में इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्ट में क्या होता है कि फेल्यूर हो जाता है, अच्छा से हार्ट बीट काम नहीं करता है, तो उस टाइम पर भी यूज कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर दवा का। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है कि तेज धड़कन, यानी बोल सकते हैं कि जब क्या होता है हार्ट बीट क्या हो जाता है कि तेजी से धड़कता है, अनियमित रूप से या तेजी से धड़कता है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। टोटल 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स की बात करें, छठा पॉइंट में लिखा है कि माइग्रेन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेन बोल सकते हैं कि एक तरह से बोल सकते हैं कि सिर में जो होता है कि आधा पार्ट, यानी बोल सकते हैं कि एक साइड जो होता है कि हमारा बॉडी का क्या होता है, सिर के एक पार्ट में क्या हो जाता है कि एक साइड में क्या हो जाता है दर्द करते हैं, तो उस टाइम पर भी यूज कर सकते हैं। माइग्रेन जैसी समस्याओं को दूर करने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर दवा का। ठीक है, हम आगे बताएंगे कौन कौन से दवा होते हैं बीटा ब्लॉकर के। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है एंजाइटी में भी यूज किया जाता है। एंजाइटी से खतरे को बचाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर दवा का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग जानते हैं कि बीटा ब्लॉकर के कौन कौन से दवा होते हैं जो क्या होते हैं बहुत अच्छा दवा होते हैं। ठीक है, अच्छा और खराब दोनों बताने वाला है। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करें तो मेट्रोप्रोलोल। मेट्रोप्रोलोल क्या होता है बीटा ब्लॉकर के अच्छे दवाओं में से एक माना जाता है, बेस्ट दवाओं में से एक बोल सकते हैं कि मेट्रोप्रोलोल मेडिसिन। ठीक है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की बात करें तो एटिनोलोल का मेडिसिन होता है। एटिनोलोल क्या होता है बहुत अच्छा एवी होते हैं। एवी क्या हो जाता है कि हमारे जो होते हैं कि ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसको क्या करते हैं कम करने का काम करता है, हार्ट बीट को कम करने का काम करता है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है कि प्रोनोनोल मेडिसिन होता है, बिसोप्रोलोल होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं अच्छा एवी मेडिसिन होते हैं, बिसोप्रोलोल होते हैं। और लिखा है क्या केरवी डाइलोल भी मेडिसिन होते हैं। एवी क्या हो जाते हैं कि कम यूज किया जाता है, लेकिन इसका भी यूज कर सकते हैं केरवी डाइलोल मेडिसिन का भी। ठीक है, ये सभी क्या हो जाते हैं कि जो कि बीटा ब्लॉकर के अच्छे दवाओं में से एक माना जाता है। सबसे अच्छा बात करें तो मेट्रोप्रोलोल मेडिसिन होते हैं। मेट्रोप्रोलोल एडिनोलोल का इस्तेमाल अधिक से अधिक डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये पांचों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, पांचों मेडिसिन को बीटा ब्लॉकर के हैं जो कि। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं बीटा ब्लॉकर के इंपॉर्टेंस पॉइंट को जान लेते हैं कि बीटा ब्लॉकर में हम लोग को क्या क्या बात को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करें तो दवा को अचानक बंद नहीं कर सकते। यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है कि दवा को ले रहा है, बीटा ब्लॉकर दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको अचानक बंद नहीं कर सकते। बीटा ब्लॉकर जैसे दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पूरा कोर्स को खत्म करना पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट्स की बात करते हैं तो अस्थमा या बोल सकते हैं बहुत धीमी धड़कन या शुगर के मरीजों में भी दिया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि अस्थमा अस्थमा यानी बोल सकते हैं जिसका सांस क्या हो जाता है अच्छा से नहीं ले पाता है, तो उस टाइम पर ध्यान रखना ही है, इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि अस्थमा बहुत धीमी धड़कन या बोल सकते शुगर के मरीज को क्या होता है कि बहुत ध्यान से इसको यूज करना चाहिए। यानी डॉक्टर की निगरानी पर यूज किया जा सकता है बीटा ब्लॉकर्स के दवा को। ठीक है, अस्थमा या बोल सकते हैं कि धीमी धड़कन होता है, शुगर की बीमारी होती है, तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट्स की बात करते हैं तो चक्कर, थकान, ठंडे या बोल सकते हैं कि हाथ पैर में क्या हो जाता है कि किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। ये सभी क्या हो जाते हैं साइड इफेक्ट के पॉइंट्स है। चक्कर, थकान, ठंडे हाथ पैर जैसे क्या हो जाते हैं कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं बीटा ब्लॉकर के, कभी कभी आपकी बॉडी में शो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।